Good evening, friends, all my subscribers, ladies and gentlemen, my all brothers and sisters. Today, welcome to Chatterpoint Research English, and today the topic is Future Perfect. What is future perfect? In imaginative time or in coming time, that the work is under plan, under scheme, under prediction, under forecasting, and expecting completed by that time. ओके तो भविष्य में एक ऐसी कल्पना की जाती है, योजना बनाई जाती है, या भविष्यवाणी की जाती है, या अंदाज लगाया जाता है कि उस समय तक ये काम पूरा हो चुकेगा। जैसे वो सो चुकेगा, वो आ चुकेगा, वो खा चुकेगा, वो ये काम, ये चीज हासिल कर चुकेगा, वो तो उस समय तक अमीर बन चुकेगा, या उस समय तक वो मर चुकेगा, उस समय तक उसकी शादी हो चुकेगी। इस तरह की जो बातें हैं, एक कल्पना के तहत, एक अंदाज के तहत, एक भविष्यवाणी के तहत, और ये बाद की कल्पना की जाती है एक मूड की कि उस समय तक ये काम पूरा हो चुकेगा। और ये जो है ना एक्शन बेस्ड है, इसलिए केवल काम की कल्पना है, एग्जिस्टेंस की नहीं, है ना। तो इसमें जो है ध्यान देना होता है कि आई के साथ शैल हैव का यूज है, और शैल हैव को अगर नेगेटिव बनाना है तो शैंट हैव। आई और वी सेकंड पर्सन में शैल का यूज है, बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में विल का यूज है, जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन शैल की जगह विल का इस्तेमाल हो सकता है कब? जब वादा, धमकी, नफरत, गुस्सा बताना हो, दृढ़ संकल्प बताना हो, डिटर्मिनेशन बताना हो, प्रॉमिस बताना हो, विल पावर बताना हो, एम्फैटिक सेंटेंस बताना हो। लेकिन आजकल जनरली मॉडर्न इंग्लिश में हर जगह पर विल का ही यूज हो रहा है। लेकिन अगर आप डिक्शनरी में जाएं या बहुत अच्छे ग्रामर को पढ़ें तो आज भी ये पारंपरिक प्रथा कायम है, क्योंकि फ्यूचर टेंस के पास एक ही वे है सेंटेंस को एम्फैटिक बनाने का, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सिलरीज। इसलिए बहुत सारे जो एनालिसिस करेंगे ना तो ब्रेन आपका पैरालिसिस हो जाएगा। तो सिंपल मेथड को दिमाग में रखिए, वादा, धमकी, नफरत, गुस्सा में जहां जहां सेल लगता वहां विल लगा दीजिए, जहां जहां विल लगता वहां सेल लगा दीजिए। बस इसी बात को हमेशा फ्यूचर टेंस में ध्यान दीजिए। नाउ यू कम टू द पॉइंट कि स्ट्रक्चर इज व्हाट? सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट विल डिसाइड अबाउट शैल हैव एंड विल हैव, एंड देन वर्ब 3 और परफेक्ट वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल। I would like to read here perfect verb, because if I say here participle now, then automatically participle is a nickname of adjective, and after that object or other words you can use. And here the Hindi logic, according to Hindi logic, if you say, so this is yojana, kalpana, bhavishyawani और अंदाज, and Hindi sentence will come according to this kind of subject कार्य कर चुकेगा, कर चुकेगी, कर चुकेंगे, ये काम पूरा हो चुकेगा उस समय तक। And here example is what? We shall have achieved by 2027. हम लोग 2027 तक प्राप्त कर चुकेंगे। Whatever the achievement, you are planning for some achievement. Shall we have achieved by 2027? मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट है, या कोई एक अवार्ड है, या कोई एक चीज को हासिल करना चाहते हैं, तो यहाँ अपने आप से एक सवाल है एक ग्रुप से कि we shan't have achieved by 2027। तो हम लोगों ने ये सोचा नहीं, उस समय तक हम लोग अचीव नहीं कर सकेंगे या प्राप्त नहीं कर चुकेंगे। फिर सवाल है, shan't we have achieved by 2027? क्या हम लोग ये 2027 तक नहीं प्राप्त कर चुकेंगे? What shall we have achieved by 2027? हम लोग क्या हासिल कर चुकेंगे 2027 तक? What shan't we have achieved by 2027? हम लोग क्या नहीं हासिल कर चुकेंगे 2027 तक? इस तरह से है। और she will have purchased a house till 2030, 2030। तो she will have purchased a house till 2030। वह 2030 तक ये एक घर खरीद चुकेगी। Will she have purchased a house till 2030? She won't have purchased a house till 2030. Won't she have purchased a house till 2030? How will she have purchased a house till 2030?
how won't she have purchased a house till 2030? तो ये जो है ना, भविष्य में कल्पना है कि इस समय तक जो है, एक निश्चित समय है कि यहाँ तक ये काम हो चुकेगा, खरीदने का काम जो है घर का है वो हो चुकेगा। और इसमें जो है ना केवल वर्ब 3 का यूज है, वर्ब 1 2 4 5 का नहीं है। तो वही है वर्ब 3, परफेक्ट वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब इज यूज्ड। तो इसी को जस्ट अंडरस्टैंड इट, प्रैक्टिस इट and replace verb 3 and the meaning will be changed. Replace subject and meaning will be changed. Replace object and meaning will be changed. तो जितना verb 3 लगाइएगा उसके अनुसार इसका अर्थ बदल जाएगा। जितना बार सब्जेक्ट बदलिएगा अपनी जरूरत के अनुसार अर्थ बदल जाएगा। जितने बार आप ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बदलिएगा अपने अनुसार अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, सुनिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड यूनिक, और ये टेंस का एक बहुत ज़बरदस्त हिस्सा है। और उसके बाद में लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत।